नमस्कार, जय हिंद। वैकेंसी का पता तो चल ही गया आप लोगों को कि वैकेंसी आ गई है। इसमें कुछ जरूरी पॉइंट्स हैं। किसको उम्र में छूट मिला है ना, 1 साल का छूट भी मिला है, वो भी चर्चा करेंगे। और जो नए अभ्यर्थी हैं, कब से उनका एज काउंट होगा, और डॉक्यूमेंट्स जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं, किस वर्ष का उनको ईडब्ल्यूएस बनवाना होगा। इसमें उम्र में छूट, कट ऑफ डेट, योग्यता, सब कुछ इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। हाइट, वजन, चेस्ट, दौड़, है ना, सब कुछ। तो आइए एक एक पॉइंट को हम लोग देखते हैं। मैं ज्यादा इसमें बात नहीं करूंगा, जो पॉइंट है वही बात करूंगा। बाकी वैकेंसी कितनी है ये आपको पता चल ही गया होगा। देखिए, हम शुरुआत करते हैं एज काउंट से, उम्र सीमा से ना। उम्र सीमा से हम शुरुआत करते हैं। तो उम्र सीमा में 1 वर्ष का छूट किसको मिला है, ध्यान से जरा समझिएगा। उम्र सीमा कह रहा है कि जो यूआर कैटेगरी हैं, जनरल वाले हैं, उनकी उम्र 20 साल से शुरू होकर के और कितने तक, 37 तक होना चाहिए। 20 साल से 37 तक होना चाहिए। ओबीसी वालों को इसमें छूट मिल जाएगा 3 साल, और अनुसूचित जाति जनजाति वालों को इसका 5 साल का छूट मिल जाता है। लेकिन डेट, जो कट ऑफ डेट है, ये समझिएगा। कह रहा है 1 अगस्त 2025 को, जो अभी अगस्त गुजरा इस साल, उस तारीख तक आप 20 साल के हो गए हो। यानी कि 1 अगस्त 2025 को आपका 20 साल का हो जाना चाहिए। तो छूट कहां मिला है? तो छूट मिला है लास्ट एज में। लास्ट एज जो कह रहा है ना कि भैया 1 अगस्त 2025 को नहीं, अगर आप 24 को भी 37 हो गए हो, 24 को भी 37 हो गए हो, तब मतलब भरिएगा। समझिएगा फिर से। जैसे सामान्यतः क्या होता कि 2025 तक आपका 37 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए, कि 2025 में आप 37 के अगर हैं तो आप नहीं भरेंगे। 37 के पहले तक आप भर सकते हो, 37 से बाद वाले नहीं भरेंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन 1 वर्ष का छूट मिला है, और यहां पर बताया गया है कि 2024 1 अगस्त 2024 तक अगर आप 37 वर्ष के हैं तो आप फॉर्म भरिएगा। 37 से ज्यादा अगर हो जाइएगा, जाहिर सी बात है 2025 में तो ज्यादा हो जाइएगा, लेकिन ये 2024 में ही कह रहा है, यानी कि सीधा आपको 1 साल का यहाँ डायरेक्ट फायदा दिखाई देगा। तो 1 साल का यहाँ आपको फायदा मिल जाएगा लास्ट एज में। मतलब 2025 में अगर आप 38वां साल में भी प्रवेश कर गए हैं तो फॉर्म भरिएगा। ये मत सोचिएगा कि अरे हमारा एज ओवर हो गया। नहीं नहीं, ये 2024 से काउंट कर रहा है। आइए, उम्र सीमा की गणना आपको देख लिए। ये वाला छूट की मैं बात कर रहा हूं। अधिकतम उम्र में जो है 1/8/2024 के बजाय 1/8/25 के बजाय 2024 से ही माना जाएगा। ठीक, बाकी देख लीजिए। उम्र में बता ही दिया किसका कितना लगेगा, ये मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं। आइए, अब जो हम बात करेंगे जो मुख्य रूप से, वो देखिए शारीरिक मापदंड। जो नए अभ्यर्थी, पुराने वाले तो जानते होंगे, नए वाले जरा जान लीजिए। और हाँ, कुछ गलतियां भी गिनाऊंगा कि जो गलतियां आप करने से बाहर भी हो सकते हैं, वो भी गिनाऊंगा। आइए, तो देखिए शारीरिक मापदंड में क्या होगा, आपका हाइट मापा जाएगा, चेस्ट मापा जाएगा, और वजन के लिए। लेकिन इसके लिए कोई मार्क्स, कोई अंक नहीं मिलेगा। फिजिकल में कोई अंक नहीं मिलता है, सीधा आप जान लीजिए। देखिए, अब अगर बात करते हैं अनारक्षित यानी सामान्य वर्ग के लोगों के लिए, सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए, भाई हाइट होना चाहिए 165 सेंटीमीटर। अब आते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष के लिए 5 सेंटीमीटर का छूट मिलता है, यानी कि 160। 2 कैटेगरी यहां हो गए। महिला जितनी भी हैं, किसी भी कैटेगरी से हो, 155 सेंटीमीटर। ठीक ना, हाइट का आपका क्लियर हो गया। अब आइए सीना। सीना केवल पुरुषों का मापा जाता है, महिलाओं का नहीं। तो सीना जो है बिना फुलाए, किसका किसका, सामान्य यानी कि जनरल वालों का और पिछड़ा वर्ग वालों का बिना फुलाए 81 हो, और 5 सेंटीमीटर फुला लो भैया 86 हो। ठीक ना। वहीं अगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की अगर बात करेंगे तो 79 और 84। तो ये सब तो बाद की चीजें हैं, ये सब तो खा पी के आप कर लेंगे मजबूत, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जो ट्रांसजेंडर होंगी उनका
जो ओबीसी की महिलाएं हैं उनके बराबर उनका, पिछड़े वर्ग की महिला के बराबर उनका मापदंड होगा। नियुक्ति की प्रक्रिया में आप जानते हैं कि 2 प्रोसेस। पहला प्रारंभिक परीक्षा जिसमें 100 प्रश्न होंगे, इसमें आपका जीके जीएस और करंट अफेयर समसामयिक रहेगा, ठीक ना। और मुख्य परीक्षा में मैथ रीजनिंग भी इंक्लूड हो जाएगा, ये दोनों ध्यान दीजिएगा। 200 अंकों का होगा, 100 प्रश्न होगा। निगेटिव 0.2 रहता है, आप जानते हैं, ठीक ना। कम से कम आप 30% लाएंगे तभी प्रारंभिक परीक्षा में पास करेंगे, इससे कम वाले पास नहीं कर पाएंगे, ये भी ध्यान दीजिए। चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा ये भी जरा सा यहां पर क्लियर कर दिया है। विज्ञापन के लिए पात्र आवेदनों की संख्या के आधार पर एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जा सकती है। जैसे ज्यादा फॉर्म भरा जाएगा तो एक शिफ्ट से ज्यादा में एग्जाम लेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहां क्या कह रहा है कि बहु प्रश्न पत्रीय परीक्षाओं के मूल्यांकन हेतु सामान्यीकृत यानी कि नॉर्मलाइज्ड किया जाएगा। अंकों की गणना परसेंटाइल इक्वी परसेंटाइल मेथड से की जाएगी। मतलब यहां परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस लागू होगा। अगर एक से अधिक शिफ्ट में एग्जाम होता है तो किसी का टफ हो जाता है, किसी का नहीं टफ होता है तो उसको फायदा यहां मिल जाएगा। फिर होता है आपका मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा भी वही 200 अंकों का, इसमें आपका मैथ और रीजनिंग ऐड हो जाता है, ठीक ना, ये ध्यान दीजिएगा। बाकी सब तो रहेगा ही, यहाँ पर गणित और मानसिक योग्यता ऐड हो जाता है, बाकी क्वेश्चन उतना ही रहेगा। रिजल्ट प्रारंभिक परीक्षा में 20 गुना देगा। जैसे 1800 लगभग सीट है तो 36,000 का रिजल्ट आएगा, है ना। मुख्य परीक्षा में 6 गुना रिजल्ट आएगा, मतलब कि 18 से कटौतल से 10,000 प्लस आपका रिजल्ट यहां भी आएगा। फिर आपका होगा शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा, जिसमें पुरुषों के लिए 1600 मीटर 6.5 मिनट में, महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर 6 मिनट में, ठीक ना। तो ये दोनों ध्यान में रखना है, ठीक। सभी कोटि के पुरुष के लिए जो हाई जंप है वो 4 फीट, 4 फीट से कम कूदने पर पुरुष असफल हो जाएंगे। महिला जो है वो 3 फीट, 3 फीट से कम कूदेंगी तो असफल हो जाएंगी। अगर लंबी कूद की बात करें तो 12 फीट सभी वर्गों पुरुष के लिए, उससे कम कूदने पर फेल। महिला 9 फीट, उससे कम कूदने पर फेल। गोला जो है सभी कोटि के पुरुष के लिए 16 पाउंड का गोला 16 फीट से कम फेंकने पर भैया फेल, क्योंकि इसमें नंबर नहीं मिल रहा है इसीलिए फिर आप डायरेक्ट हो रहे हैं। महिलाएं 12 पाउंड का गोला 10 फीट, अगर इससे कम फेंकेंगी तो फेल। 6.5 मिनट से अगर कम में आप दौड़ते हैं तब भी फेल। महिला 6 मिनट से कम में दौड़ती हैं तब भी फेल, क्योंकि भैया यहाँ कोई नंबर नहीं मिलना है ना। जो ट्रांसजेंडर होंगे वो ओबीसी वर्ग की महिलाओं के समान उनका काउंट होगा। जो मेरिट लिस्ट बनता है वो किस पर बनता है, तो मेरिट लिस्ट बनता है मुख्य परीक्षा मेंस परीक्षा पर, लेकिन उसमें आपको जनरल के हैं तो 40% कम से कम लाना होगा। देखिए सबका दिया हुआ है। न्यूनतम अर्हतांक मुख्य परीक्षा के आधार पर मेरिट वाला में 32% किसका होगा भैया, अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं के लिए, है ना। 32% कम से कम लाना। अत्यंत पिछड़ा वर्ग वाले कम से कम 34% लाएंगे। पिछड़ा वर्ग वाले भैया 36.5 लाएंगे, और जनरल वाले 40 से अगर कम लाएंगे तो फेल। अंतिम रूप से जो चयनित होंगे उनको आयोग के द्वारा नियुक्ति हेतु भेजी जाएगी, ठीक ना। बाकी ये सारी चीजें जो हैं, देखिए कुल पद आपको मैं ये करा चुका हूं, 1799 पद है। सबसे ज्यादा ईवार में आपका 850 है ना। उसके बाद आपका 273 है अत्यंत पिछड़ा वर्ग, फिर आपका आ जाता है पिछड़ा वर्ग में, फिर आ जाता है अनुसूचित जाति में, फिर आ जाता है ईडब्ल्यूएस में। ऐसे करके आपका महिलाओं के लिए 614 और ये स्वतंत्रता सेनानी वालों के लिए 36 और ट्रांसजेंडर के लिए 7, ये भी आपका क्लियर है, ठीक ना। तो ये सारी चीजें महिलाओं के लिए प्रावधान में बता दिया कि देखिए जो मूल रूप से बिहार के निवासी होंगे 35% आरक्षण का लाभ उनको मिलेगा। अगर महिलाओं की सीटों की संख्या नहीं भरती है तो उसी वर्ग के पुरुषों से सीट भी भरा जाएगा, प्रावधान किया गया है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये आर्थिक रूप से कमजोर वाले के लिए 10% आप जानते ही हैं, उसमें कोई वो है नहीं। चलिए कट ऑफ तिथि जो है वो 1 अगस्त 2025, लेकिन अधिकतम वाला 1 अगस्त 2024, 1 साल का वहां छूट आपको मिल गया है ना। चिकित्सा जांच ये सब बाद का प्रोसेस है मेडिकल में। फी लगेगा 100 रुपया, ये तो आप जानते ही हैं। हाँ, जो मुख्य रूप से मैं बताने वाला हूं डॉक्यूमेंट्स के लिए, वो डॉक्यूमेंट्स जरा जान लीजिए भैया।
डॉक्यूमेंट्स में ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात कर लूं तो ईडब्ल्यूएस 2024-25 का आपका होना चाहिए, वित्तीय वर्ष। ये नहीं कि 2024 में बनवाने वाला, वो नहीं। जैसे ईडब्ल्यूएस बनवाएंगे ना तो उसमें लिखा रहेगा कि भैया फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के आधार पर ये बनाया गया है, तो ये वाला मान्य होगा, बनवा लीजिएगा। बिना बनवाए फॉर्म मत भरिएगा, नहीं फिर बाद में दिक्कत करता है ना, तो ध्यान रखिएगा। एक मोबाइल से एक ही आवेदन भर सकते हैं, एक मोबाइल नंबर से, तो ये जानते ही हैं। बाकी ये सारी चीजें और जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं भैया कि आपको क्या क्या आवश्यकता है। हाँ, कुछ जो गलतियां हैं वो ध्यान दीजिएगा भैया। फोटो वोटो में ध्यान दीजिए, जो फोटो वोटो आप अपलोड करते हैं ना, तो ध्यान रखिएगा फोटोग्राफ रंगीन 2 माह के अंदर का खींचा हुआ होना चाहिए, जिसका बैकग्राउंड सफेद हो। ये भी बाद में फिर दिक्कत ना होने लगता है कि भाई सफेद नहीं है हमारा, ये नहीं होने, तो समस्या होने लगती है। तो ये ध्यान दीजिएगा, बैकग्राउंड सफेद हो, 15 से 25 KB का हो। अगर ये आप खुद से भरेंगे तो जेपीजी, जेपीईजी या जीआईएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक ना। हस्ताक्षर जो करना है वो काली नीली स्याही से करना है, ऐसे मत कि लाल पेन से कर दीजिएगा, गड़बड़ा जाएगा मामला, ठीक ना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान, छोटी छोटी चीजें अगर नहीं ध्यान देंगे बाद में दिक्कत आ जाती हैं और आप फिर रिजेक्ट फॉर्म हो जाता है, फिर सारा कुछ आपका चौपट हो जाता है, ठीक ना। चलिए आगे आ जाइए। कुछ देखिए जो गलतियां होती हैं ना, वो गलतियां नहीं दोहराना है, उसके बारे में हम नीचे बात करते हैं। रद्द कब कब होगा आपका, ये ईडब्ल्यूएस वाले नोट कर लिए है ना। आपका डॉक्यूमेंट जो होना चाहिए वो 2024-25 वित्तीय वर्ष का होना चाहिए। और जितने भी एनसीएल वगैरह भी अगर आपका नहीं है, जो ओबीसी वाले हैं, एनसीएल वगैरह नहीं है तो बनवा लीजिएगा, तभी फॉर्म भरिएगा। किसी भी जाति वाले हों, एससी एसटी वाले, जिनका भी जो भी सर्टिफिकेट होगा भाई, सर्टिफिकेट बनवा के तब फॉर्म भरिएगा, बाद वाला फिर समस्या में पड़ जाएंगे आप। आइए, आवेदन रद्द, अब फॉर्म को भरते हैं, सबमिट नहीं करते हैं, तब तो रद्द हो जाएगा ही। फोटो हस्ताक्षर नहीं डालेंगे तब रद्द हो जाएगा ही। मुख्य रूप से जो रद्द होगा वो आइएगा। आवेदन में अगर गलत सूचना देते हैं तब भी रद्द होगा। अगर गलत आरक्षण कोटि, जैसे आप हैं भाई एससी और डाल दिए एसटी, तब भी आपका रद्द हो जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि गलत भर गया है तो रद्द हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। गलत आरक्षण कोटि, गलत दस्तावेज का कुछ गलत डाल देंगे तब भी आपका रद्द हो जाएगा, ठीक ना। जन्म तिथि अगर गलत डाल देते हैं तब भी रद्द हो जाएगा। लिंग मतलब है पुरुष डाल दिए महिला, तब भी रद्द हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ये सारी चीजें ध्यान रखना है ना। जो भी उम्र सीमा से बाहर का कटअप वगैरह सब जो है वही डालना, गलत मत डालना, रद्द हो जाएगा। प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया ना, अगर प्रस्तुत करते हैं सक्षम प्राधिकार जो मांगा गया है वो अगर नहीं प्रस्तुत करेंगे तब भी आप अयोग्य घोषित हो जाएंगे, ठीक ना। प्रमाण पत्र का सही स्वरूप में प्रस्तुत समर्पित ना करेंगे तब भी रद्द हो जाएगा। और ये वाला इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आरक्षित कोटि की विवाहित महिला अभ्यर्थी द्वारा पिता के आधार पर जाति प्रमाण पत्र, जो विवाहित हैं, विवाहित महिलाओं के लिए खासकर बहुत महत्वपूर्ण है, पिता के आधार पर जाति प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र एवं क्रीमी लेयर से संबंध न रखने का प्रमाण पत्र जहां लागू हो, जैसे एनसीएल वाला है ना, समर्पित करने के स्थान पर पति के आधार पर प्रमाण पत्र समर्पित करना उनकी उम्मीदवारी को रद्द कर सकता है। अगर पिता के बजाय आप पति के, जैसे शादी हो गया तो वो पति के घर से बनवा लें, तब भी आपका रद्द हो जाएगा। तो पिता के नाम का होना चाहिए। एक बार फिर इसको मैं दोहरा देता हूं क्योंकि ये कंफ्यूजन हो जाएगा तो बड़ी दिक्कत होगी भाई। आइए, आरक्षित कोटि की विवाहित महिला, ठीक ना, अभ्यर्थी द्वारा पिता के आधार पर जाति प्रमाण पत्र, जैसे कोई कोई आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, जैसे क्रीमी लेयर का ही हो गया या फिर एससी एसटी, किसी भी वर्ग में जहां उनको लाभ मिल रहा है, तो जाति प्रमाण पत्र जो होगा वो एवं स्थायी निवास, जो निवास प्रमाण पत्र होता है, अब जिसका क्रीमी लेयर लगाएंगे है ना, एनसीएल लगाएंगे, से संबंध न रखने का प्रमाण पत्र जहां लागू हो, ठीक ना। ये समझिएगा आगे का लाइन, समर्पित करने के स्थान पर पति के आधार पर प्रमाण पत्र समर्पित करना उनकी उम्मीदवारी रद्द कर देगा, ठीक ना। पिता के बजाय अगर पति के आधार पर बनवा लिए, जैसे निवास आप बनवा लिए जहां आपका ससुराल हुआ वहां का, या अपने जहां पति है उस, जैसे होता है ना कि कुछ महिलाएं हैं किसी कास्ट की, शादी किसी कास्ट में कर ली, तब वो दूसरे कास्ट में शादी करके उस कास्ट से अब सोच रहे हैं कि मैं आरक्षण ले लूं, तो ऐसे में भी उनको दिक्कत होता है। ये हम कहना चाह रहे हैं,
ठीक। आरक्षण कोटि का दावा करते हैं परंतु उसका दस्तावेज जांच के समय नहीं प्रस्तुत करते हैं, तब भी आपको रद्द कर दिया जाएगा, मतलब वो हो जाएगा, असफल हो जाएगा। तो ये सारी बातें हैं। अगर कोई आपराधिक मामला पाया जाता है तब तो रद्द हो ही जाएगा। आवेदक द्वारा शारीरिक दक्षता परीक्षा धोखाधड़ी अगर करते हैं तब तो रद्द हो ही जाएगा। ये सब तो सामान्य चीजें हैं, है ना, ये सब सामान्य चीजें हैं। तो कह रहा है कि इसमें 6 महीने का समय लग सकता है। बाकी ईडब्ल्यूएस वाले, फिर मैं एक बार दोहरा दूं, क्योंकि बहुत बाद में फिर रोते हैं आप लोग कि हमारा ये नहीं हुआ, हमारा वो नहीं हुआ। तो भैया रोने से काम नहीं चलेगा। देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। कहाँ चले गए? मैं आपको दिखाना चाहूंगा, नहीं फिर आप रोते हैं ना बाद में कि भैया ऐसे नहीं करिए, आंदोलन में चलिए, ये चलिए। तो अगर फॉर्म भरा 100 रुपये लगेगा, ये तो जान ही रहे हैं ना। तो बाद में ये मत करना कि आंदोलन में चलिए और ये चलिए। चलिए देखिए आया है, कहाँ गया भाई? आ जाओ यार, बच्चे देखना चाह रहे हैं। 2024-25 का ही है, मैं देखा हूँ, मैं पढ़ा हूँ, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ा सा समय लगेगा, मिल जाएगा। अगर आपके पास ये नोटिफिकेशन है तो देख लीजिए, आप वहां दिया हुआ है, स्पष्ट दिया हुआ है ना। बहुत ऊपर छूट गया है क्या? चलिए कोई नहीं, मिल नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया। लेकिन ये 2024-25 का है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि उससे पहले का भैया या उससे बाद का मत कर देना कि फिर मामला गड़बड़ हो जाए। चलो मिल नहीं रहा है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के यही जानकारी देना था। बाकी आप सतर्क रहिएगा खुद से ही। जो महिलाएं हैं विवाहित, खासकर उनके लिए, और जो नए अभ्यर्थी हैं उनको तो पूरा ब्रीफ कर ही दिया। तो चलिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, नमस्कार।